जब हम मीडिया की बात करते हैं तो हम टेलीविज़न की बात करते हैं, हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, हम रेडियो की बात करते हैं, हम सिनेमा की बात करते हैं, हम अलग अलग सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनकी बात करते हैं। बहुत सारी फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि एक्टर एंड एक्ट्रेस, मेल एंड फीमेल, तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि फीमेल के कंपैरिजन में मेल को ज़्यादा स्ट्रांग दिखाया जाता है। और अगर हम सीरियल की बात करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर टीवी में जो सीरियल आते हैं क्या दिखाया जाता है कि घर के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर किसकी होती है, फीमेल की होती है, और घर के बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मेल की होती है। और बहुत सारे सीरियल में और पहले जो आते थे और अभी भी कुछ आते हैं उनमें यही दिखाया जाता है कि घर के गार्जियन कौन होते हैं, मेल होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मीडिया क्या करता है, अलग अलग जेंडर की अपनी आइडेंटिटी बना देता है। और धीरे धीरे समाज में रहने वाले लोग हैं, धीरे धीरे वही चीज़ें उनके माइंड में बैठ जाती है, क्योंकि मीडिया हमारे सोचने समझने के तरीके को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आप देखते होंगे जैसे जैसे बच्चे 10-12 साल के होते हैं, फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, उनके फेवरेट एक्टर होते हैं, उसी की तरह बनना चाहते हैं। उन्हीं के जो उन्हीं की तरह कपड़े पहनना, उन्हीं की लाइफस्टाइल, मतलब उस तरह से उनको धीरे धीरे फॉलो करने लगते हैं। और जो गर्ल्स की हम बात करते हैं तो उनकी जो फेवरेट एक्ट्रेस होती हैं उन्हीं की तरह बोलना, उन्हीं की तरह चलना, उन्हीं के जो डाइट प्लान है उसको फॉलो करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीडिया का हमारे ऊपर, समाज के ऊपर, हमारे सोच के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। और यही प्रभाव जो है अलग अलग जेंडर पे भी पड़ता है, पर्टिकुलर अलग अलग जो जेंडर हैं किसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मीडिया में हम देखते हैं, हम नाटक में देखते हैं, हम मूवीज़ में देखते हैं, तो धीरे धीरे जो यही मतलब जेंडर आइडेंटिटी जो बनाने में इसमें भी मीडिया का बहुत जो ज़्यादा रोल हम देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ मीडिया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, की लैंगिक पहचान के निर्माण में मीडिया की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर की। जेंडर होता क्या है? तो जेंडर की जब हम बात करते हैं तो जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट, कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। यह महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को संदर्भित करता है। सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस डिटरमाइन डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द चाइल्ड सेक्स, की सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं बच्चे के लिंग के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर निर्धारित होती हैं। ठीक है। जेंडर के आधार पर ही जब बच्चा पैदा होता है तो मेल जेंडर के रूप में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या काम है, उसका क्या पहनावा है। फीमेल के रूप में उसका क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है, क्या पहनावा है, ये सारे डिसाइड होती हैं। तो सोसाइटी असाइन सर्टेन रोल्स टू मैन एंड वुमेन, की समाज पुरुषों और महिलाओं को कुछ भूमिकाएं सौंपता है उनके जेंडर के आधार पर। दिस इंक्लूड्स क्लोथिंग, बिहेवियर, सोशल रोल्स, स्टेटस, आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसमें कपड़े भी शामिल हैं, व्यवहार भी शामिल है, सामाजिक भूमिका भी है, स्थिति भी है, पहचान, जिम्मेदारी, सारी चीजें आती हैं। एंड जेंडर इंक्लूड सोशल रिलेशनशिप, पावर, इमोशंस एंड लैंग्वेज, की जेंडर में सामाजिक संबंध भी शामिल है, शक्ति भी है, भावना भी है, भाषा, ये सारी चीजें जेंडर का हिस्सा हैं। ठीक है। और अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया इज टर्म दैट refers to the means of communication that reach और influence people widely, कि मीडिया एक ऐसा शब्द है जो संचार के ऐसे साधनों को संदर्भित करता है जो लोगों तक व्यापक रूप से पहुंचते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। देखिए, मीडिया किसी को भी रातों रात हीरो बना देता है और किसी को भी रातों रात जीरो बना देता है। मीडिया जो है, अगर हम सामाजिक रूप से जागरूकता की बात करें तो इसमें भी मीडिया का योगदान बहुत अहम होता है। जो सोशल इशू होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे निर्भया के बारे में भी जब हुआ था हमने देखा था, तो मीडिया के माध्यम से उस चीज को काफी अवेयर किया गया लोगों को। ठीक है। सरकार पर दबाव बनाया गया। तो वुमेन की अगर बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन की जो समस्या है उसकी बात करें, उनके अधिकारों की बात करें, ठीक है, तो इस संबंध में भी मीडिया लोगों को जागरूक करने का काम करता है। और अलग अलग फिल्मों, वेब सीरीज की बात करें तो उनके माध्यम से जो घटनाएं होती हैं उनके माध्यम से जो है, उनमें मीडिया के माध्यम से जो है क्या होता है, एक नेगेटिव जो साइड हम देखते हैं तो मीडिया जो है वो ये दिखाने की भी कोशिश करता है कई बार कि नहीं, फीमेल जो है वो कम स्ट्रांग होती हैं, मेल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जब हम मीडिया की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो, कंप्यूटर्स, की ये सारी चीजें मीडिया में आती हैं। और अगर मीडिया के हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो एक आता है फोक मीडिया, जिसमें पपेट्री, फोक थिएटर, स्ट्रीट थिएटर, ये सारी चीजें आती हैं। फिर प्रिंट मीडिया जिसमें बुक, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, ये सारी आती हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, ये सारी चीजें आती हैं। और आजकल के टाइम में जो एक न्यू मीडिया है जिसमें इंटरनेट, मोबाइल, टैब, ये सारी चीजें आती। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ मीडिया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, की लैंगिक पहचान के निर्माण में मीडिया की भूमिका। तो देखिए, जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया प्लेस अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, की मीडिया लैंगिक पहचान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या टेलीविजन, फिल्में, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, समाचार, संगीत, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों की सोच, हमारा जो सोच है, हमारे जो व्यवहार है, हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, इन सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। और खासकर हम जब हमारी जो यंग जनरेशन है उनकी हम बात करते हैं कि मीडिया से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं, तो मीडिया का समाज पर, वहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट भी अगर कुछ नया लेके आती है, ठीक है, चाहे हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं लेके आती हैं, तो सबसे पहले हमें वो मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर करती है, ठीक है। तो मीडिया जो है हमारे समाज के लोगों पर, उनकी सोच पर, उनके व्यवहार पर, उनकी मान्यताओं पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। हाउ डज द मीडिया कंस्ट्रक्ट जेंडर आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं कि मीडिया किस प्रकार लैंगिक पहचान का निर्माण करता है। तो अलग अलग हम पॉइंट्स की बात करते हैं। रिइंफोर्सिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, की लैंगिक रूढ़ियों को मजबूत करना, स्त्रीत्व और पुरुषत्व की आदर्श छवि बनाना, पहचान निर्माण को प्रभावित करना, और मार्जिनलाइजिंग और एक्सक्लूडिंग सर्टेन जेंडर्स। तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रेनफोर्सिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़ियों को मजबूत करना, किस तरह से जो मीडिया है जेंडर स्टीरियोटाइप जो है इसको रिइंफोर्स करता है, ठीक है, लैंगिक रूढ़ियों को मजबूत करता है। पारंपरिक मीडिया में अगर हम देखें, नॉर्मली हम टीवी में देखें, ठीक है, फिल्मों में देखते हैं, तो पारंपरिक पारंपरिक मीडिया में पुरुषों और महिलाओं को निश्चित भूमिकाओं में दिखाया जाता है, ठीक है। अक्सर आप पुरानी फिल्में भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर फिल्मों में क्या होता है कि दिखाया जाता है कि नहीं, जो एक्टर हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है, जो एक्ट्रेस है कम स्ट्रांग है, और अक्सर जो विलन है, ठीक है, उसमें अक्सर यही होता है कि विलन जो है वो एक्ट्रेस को जो है किडनैप कर लेता है, पकड़ लेता है, तो फिर हीरो जाता है उसको बचाता है, ठीक है। यही चीज़ें हमें हम अक्सर मीडिया में, हमें जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसमें दिखाया जाता है। नाटकों में क्या दिखाया जाता है कि जो घर के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो किसकी है, फीमेल की है। घर के बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो मेल की है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जॉब सर्च करना, जॉब ढूंढना, परिवार चलाना, ये नाटकों में ये अक्सर ज़्यादातर ये किस पे ज़्यादा दिखाया जाता है, मेल पे ज़्यादा दिखाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैन एज पावरफुल, रेशनल, डोमिनेंट एंड ब्रेड विनर्स, की पुरुषों को शक्तिशाली, तर्कसंगत, प्रभुत्वशाली और कमाने वाले के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। और महिलाओं को भावुक, देखभाल करने वाली, आज्ञा करने वाली गृहिणी के रूप में हम फिल्मों में देखते हैं, हम नाटकों में देखते हैं, तो ज़्यादातर यही चीज़ें दिखाई जाती है। फिल्मों में पुरुष को नायक और महिलाओं को निर्भर पात्र के रूप में दिखाया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वुमेन, अगर विलेन की तरफ से अगर वुमेन को कोई परेशानी होती है तो उसको अक्सर कौन आके बचाता है, एक्टर ही आके, हीरो ही आके उसको बचाता है। तो फिल्मों में पुरुष को नायक और महिलाओं को निर्भर पात्र के रूप में दिखाया जाता है। और अक्सर हम फिल्मों में भी देखते हैं तो अगर फीस की बात करें, सैलरी की बात करें, तो ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है कि एक्ट्रेस से ज़्यादा जो सैलरी जो है, पैसे जो हैं, ठीक है, वो मेल को दिए जाते हैं। और साथ ही साथ विज्ञापनों में महिलाओं को रसोई या घरेलू कार्य करते हुए दिखाया जाता है। अक्सर जितने भी होम प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट में हमें यही देखने को मिलता है कि ज़्यादातर वो कौन प्रमोट करते हुए दिखाया जाता है, फीमेल को दिखाया जाता है। और हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में भी खिलौने जो हैं वो डिवाइड होते हैं, कि अगर गुड़िया है, ठीक है, डॉल है, उससे लड़कियां खेलती हैं, और जो लड़के हैं बैट हो गया प्लास्टिक का, या कार हो गई, इन चीज़ों से खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें जो है डिवीज़न देखने को मिलता है, ठीक है। और बहुत बार हम क्या करते हैं कि बार बार ऐसे चित्रण जो है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे लोगों पर, समाज के लोगों पर, ठीक है, मतलब हमारी सोच को प्रभावित करती हैं। यह तय करते हैं कि समाज में स्त्री और पुरुष का उचित व्यवहार क्या माना जाए, दोनों का क्या क्या रोल है, दोनों की क्या क्या आइडेंटिटी है। तो मीडिया के थ्रू मीडिया क्या कर रहा है, चाहे हम फीमेल की बात करें, मेल की बात करें, तो जेंडर आइडेंटिटी मीडिया बनाने का काम करता है बहुत बार।
और साथ ही साथ अगर हम बात करें क्रिएटिंग आइडियल्स ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी की, स्त्रीत्व और पुरुषत्व की आदर्श छवि बनाना कैसे? मीडिया सुंदरता, शरीर और व्यवहार के मानक तय करता है। अक्सर आप आजकल के जो फिल्में देखते होंगे, नाटक देखते होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप मेल की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे, तो दोनों की अपनी ड्रेसिंग होती है, ठीक है। आजकल हम ज़्यादातर देखते हैं कि बॉडी बनाना, डाइट जो प्लान है उसको फॉलो करना, सुंदर दिखना, ये सारी चीज़ें होती है, और इसका लोगों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बच्चों पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बच्चे जो हैं हीरो की तरह बनना चाहते हैं, लड़के लड़कियां जो हैं वो एक्ट्रेस की तरह बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह ड्रेस है, उन्हीं की तरह डाइट प्लान को फॉलो करना है, उन्हीं की तरह जो फूड है उसको खाना है, उन्हीं की तरह बोलना है, ठीक है। तो मीडिया सुंदरता, शरीर और व्यवहार के मानक तय करता है कि अगर आप बिल्कुल स्लिम स्लिम ट्रिम है, तभी आप बिल्कुल मतलब हम आपको अच्छा मानेंगे, ठीक है। तो महिलाओं से सुंदर, पतली और सौम्य सौम्य होने की अपेक्षा की जाती है, और पुरुषों से मजबूत, साहसी और भावनात्मक रूप से कठोर होने की अपेक्षा की जाती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे हम पुरुष की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, तो दो मीडिया क्या कर रहा है, दोनों की एक छवि बना रहा है, एक इमेज बना रहा है कि जो स्त्री है वो इस तरह की होनी चाहिए, अगर आपको सुंदर बनना है, अच्छा गुड लुकिंग होना है, तो आपको इस तरह से होना पड़ेगा। और अगर पुरुषों की बात करें, आपको गुड लुकिंग होना है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल इस तरह से आपको होना पड़ेगा, हीरो की तरह होना पड़ेगा, हीरोइन की तरह होना पड़ेगा, बिल्कुल स्लिम स्लिम ट्रिम होना पड़ेगा आपको। और साथ ही साथ इसका प्रभाव क्या पड़ता है फिर? इसका प्रभाव जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके आत्मविश्वास, शरीर की छवि, करियर की पसंद और सामाजिक संबंधों पे भी पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो आपका जो वेट है ज़्यादा होगा, आप जो है आपका जो फेस है वो सांवला होगा, डार्क होगा, तो ऐसे में इस तरह के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनके आत्मविश्वास पे भी इस तरह का जो प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास अगर हम बात करें, धीरे धीरे लो उनका होता है, सामाजिक संबंध इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि एक छवि बना दी गई है कि लड़कियां ऐसे होनी चाहिए, लड़के होने ऐसे होने चाहिए। अगर आप उस पैमाने पे सही उतरते हैं तो बहुत अच्छे हैं, आपके समाज में सब आपको कहेंगे कि वाह बहुत अच्छा है, बहुत दिखने में अच्छा है। और अगर आप वैसे नहीं होंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे अलग थलग हो जाएंगे, ठीक है। तो सोशल मीडिया ने फिल्टर, इन्फ्लुएंसर संस्कृति, दिखावटी जीवन शैली के कारण इसे और ज़्यादा बढ़ाया है। आजकल हम फिल्टर की बात करते हैं, किसी का एक्चुअल कलर क्या है, लेकिन फिल्टर के माध्यम से वो अपना पूरा कलर उसको चेंज हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर संस्कृति आजकल हम देखते हैं धीरे धीरे अलग अलग, चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं हर कोई अपनी अपनी लाइफस्टाइल दिखाता है, ठीक है। तो एक दिखावटी जीवन शैली को मीडिया ने और ज़्यादा बढ़ाया है, ठीक है। क्रिएटिंग आइडियल्स ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, पहचान के निर्माण को प्रभावित करना, आजकल का विशिष्ट युवा वर्ग मीडिया से विभिन्न चीज़ें सीखता है, ठीक है। चाहे हम अटायर की बात करते हैं, हम मैनर ऑफ स्पीकिंग, इमोशनल एक्सप्रेशन, सोशल रोल्स, जेंडर रिलेटेड बिहेवियर, ये सारी चीज़ें युवा आजकल हम देखते हैं, सीखते हैं। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों को पारंपरिक स्त्री पुरुष सीमाओं के से बाहर अपनी पहचान खोजने का अवसर भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, धीरे धीरे कोई यूट्यूबर बन गया है, कोई इंस्टाग्राम पे भी अपने अपने चैनल है उसको प्रमोट कर रहा है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है, जो एक पारंपरिक जो रोल था उन सीमाओं से भी बाहर जो है, चाहे महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, उन सीमाओं से भी बाहर निकल के काम कर रहे हैं, तो ये भी हम देखते हैं असर पड़ा है, ठीक है। तो पहचान निर्माण को प्रभावित भी करता है, जो जेंडर आइडेंटिटी है, मीडिया क्या कर रहा है उसको प्रभावित भी कर रहा है। हमारे जो युवा वर्ग हैं मीडिया से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं व्लॉगर्स की हम बात करते हैं, कोई फूड ब्लॉगर है, कोई ट्रेवलिंग की जो है इस तरह की वीडियोस बना रहा है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं, तो चाहे हमारा पहनावा है, बोलचाल है, हमारी भावनात्मक अभिव्यक्ति है, सामाजिक भूमिकाएं हैं, लैंगिक व्यवहार है, इन सभी चीज़ों पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। मार्जिनाइजिंग और एक्सक्लूडिंग सर्टेन जेंडर्स, कुछ लैंगिक पहचानों की उपेक्षा, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं, ठीक है, हम मेल की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, थर्ड जेंडर की बात करते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में जो थर्ड जेंडर के लोग हैं उनको भी दिखाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर उनको एक कॉमेडी के रूप में दिखाया जाता है। मतलब ज़्यादातर अगर आप फिल्मों में देखेंगे, बहुत सारी फिल्मों में, कि जो थर्ड जेंडर जो है उनको जो भी उनका रोल आता है थोड़ा बहुत, तो वो एक मजाक के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है, इंटरटेन
करने के लिए लोगों को दिखाया जाता है। तो पहले मीडिया में LGBTQ जो समुदाय है, ठीक है, तो इनकी पहचान की अगर हम बात करें, या तो इनको नज़रअंदाज किया जाता था या इनको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। तो इससे क्या बढ़ता है, इससे भेदभाव और जो सामाजिक जो बहिष्कार है वो और ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें, निष्कर्ष की हम बात करें, तो मीडिया प्ले अ सेंट्रल रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, कि मीडिया लैंगिक पहचान के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह तय करता है कि समाज में, चाहे हम स्त्री की बात करें, पुरुष की बात करें, लैंगिक व्यवहार की बात करें, ठीक है, इनके कि अलग अलग जो जेंडर है उनकी आइडेंटिटी जो है, ठीक है, पहचान का निर्माण करता है कि मेल है तो कैसा होना चाहिए, फीमेल है तो कैसा होना चाहिए, ट्रांसजेंडर हैं तो या थर्ड जेंडर है तो उनको किस तरह से होते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से ड्रेस पहनते हैं, किस तरह से बॉडी होनी चाहिए, किस तरह से बोलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीडिया का जो है जेंडर आइडेंटिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।